सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल महोदय। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ जिस मार्ग पर हम खड़े हैं, यह कर्णप्रयाग कनखुल नैनीसैंण मार्ग है। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं, यह एक उपमार्ग शिमली भी जाता है, जो कि डिम्मर होके निकलता है। तो आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह कर्णप्रयाग से किलोमीटर लगभग 2 के बीच में है, जहां पर कि आपने देखा कई बार बैठक हुई, जन सुनवाई हुई। नगर पालिका कर्णप्रयाग का जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र बनना था, वह इस जगह पर बना था, इस क्षेत्र की तरफ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है घना जंगल, जिसमें कि एनजीटी से भी जो है मामला संदर्भित है। कबीरी संघर्ष समिति द्वारा एनजीटी को पत्र भी लिखा गया है और प्रदूषण बोर्ड को भी मामला संदर्भित है, जिला प्रशासन को भी मामला संदर्भित है और नगर पालिका को तो है ही, और वन विभाग को भी मामला संदर्भित है। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बरसात के समय पर हमने अपने विचार रखे, और जैसे बैठकें होती हैं अन्य जगहों पर, तो धरातल पे क्या होता है, यदि अधिकारी को हम समझाने का प्रयास करेंगे या अन्य अधिकारी कर्मचारियों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो उतना समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जब धरातल या निरीक्षण हो, धरातल पे ऐसी बनावट हो, धरातल पे क्या उसका जो है उसकी संरचना है, क्या वहाँ की स्थिति है, उसको जो है देखने से पता चलेगा। अब देखिएगा, यह गदेरा मवानी गदेरा के नाम से जाना जाता है। यह गदेरा आज बारिश नहीं थी, लेकिन जिस दिन बारिश होती है काफ़ी मात्रा में जो है इस पर पानी आता है। और ये देखिएगा, कल लगभग 24 घंटे पहले बारिश हुई, तो अभी भी जो है इतना पानी इस गदेरे में है। और यदि यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ये कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि यह एक जो ज़मीन सड़क की ज़मीन है, तो ये पहले इतने ऊपर थी और ये धीरे धीरे जो है यह पूरे भूस्खलन की चपेट में आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 साल में वहाँ तक भी जो है ये धीरे धीरे यह ज़मीन बैठ रही है। अब नगर पालिका या जिला प्रशासन की क्या मंशा है कि यदि यहाँ पर इतना कूड़ा आएगा टनों के हिसाब से, तो इसमें और जो है दबाव बनेगा इस ज़मीन में, और यह धीरे धीरे आने वाले 2-4-5 साल में जो है यह नीचे धंसेगा और नीचे जो है पिंडर नदी का जो है बहाव, और बरसात के समय पर यह हो न हो कहीं बाद में नीचे पूरा धंसाव हो और पिंडर नदी को पूर्ण रूप से यह बाधित कर दे, और जिससे कि शिमली और आगे आगे नौली जो भी नदी के तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें खतरा बनने की आशंका है। कर्णप्रयाग क्षेत्र में जैसे जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, उनको जो है खतरा बनने की आशंका है। तो हम इसलिए बार बार, चाहे जिला अधिकारी महोदय हो, चाहे उप जिला अधिकारी महोदय हो, या जो भी इसकी पैरवी करने आते हैं, नगर पालिका कर्णप्रयाग हो, तो हमारा उनको समझाने का यही उद्देश्य है कि देखिएगा, यहाँ के जनमानस की, आम आदमी की पीड़ा इसलिए है कि जनप्रतिनिधि विधायक साहब हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद बदली हो जाएंगे, जिला अधिकारी महोदय कुछ साल बाद चले जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कुछ 5 साल बाद बदली हो जाएंगे, जो भी अधिशासी अधिकारी है, उप जिला अधिकारी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी इनकी पैरवी करने वाले हैं, वो तो मान्यवर यहाँ से निकल जाएंगे अपनी जो है नौकरी पूरी करने के बाद, या अपना स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन जो आम नागरिक हैं यहाँ के, उनको समस्या बनी रहेगी। इसलिए यहाँ के जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिएगा नुकसान कितनी तरफ से है। धन का नुकसान तो है ही, कह रहे उस दिन आपने सुना कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट होगा। एक तो पैसे का नुकसान है, और फिर
जो नदी के पिंडर नदी हो या अलकनंदा के तटवर्ती क्षेत्रों में सिमली, कर्णप्रयाग, बगोली, आपके नोली क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको भी खतरा बना रहेगा बरसात के समय पर। और जब हमने इनको बता दिया कि भाई ये जो ज़मीन है, ये सड़क है, ये नीचे धंसने वाली है, जो यहाँ पर पुराने लोक निर्माण विभाग गोचर के कर्मचारी हैं या यहाँ पे जो इसमें गैंग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने देखा है कि यह सड़क पहले कितने ऊपर थी और ये धीरे धीरे ये ज़मीन धंस रही है नदी के कटाव के कारण और गधेरे के कटाव के कारण। तो लिहाजा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बरसात के समय में यह न फिर किसी जिला प्रशासन या किसी जो है उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं रोका जाएगा। इसलिए हम पहले ही अवगत करा देना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बनाने की पैरवी कर रहे हैं, तो वह इस चीज़ का स्मरण रखें, वह इसको देखें वीडियो को और देखें कि धरातल पे क्या है। आप देखिएगा जैसे वहाँ गदेरे में जो है कटाव हो रहा है सड़क का, तो इसलिए उन्होंने पानी इस तरफ जो है भेज दिया है और यदि वहाँ से पानी जाएगा तो वहाँ पे जाने के लिए जो है सड़क नहीं बची रहेगी। आपको जो है वहाँ पर भी लेकर जो है दिखाएंगे। आप देखिएगा यह यहाँ से नीचे पानी जा रहा है और पूरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है तो यहाँ बनना है इस क्षेत्र में। यहाँ देखिएगा एक साल पहले नगर पालिका में दुनिया भर के जो है पेड़ काटे, अभी भी पेड़ ये हैं और ये काश्तकारी क्षेत्र है। यहाँ पर लोग कर्णप्रयाग क्षेत्र के भी, डिमर क्षेत्र के भी जो है लोग, जैसे ये पेड़ हैं तो ये घास के पेड़ हैं, ये वनस्पतियाँ हैं, इससे जो है हमारे जो मवेशी हैं, इसको जो दुधारू गायें हैं, दुधारू भैंस हैं, उसका जो है वह आहार बनाकर खाती हैं और फिर हमें दूध देती हैं। अब जब यहाँ पर यह कूड़ा निस्तारण का बनेगा तो ये सारी जो है, आप एक बार ऊपर की तरफ देखिएगा कितनी हरियाली है, ये सारे जो है उस गैस के कारण इस गैस की चपेट में आ जाएंगे और ये सारी वनस्पतियाँ जो है बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा ये घना जंगल। और घना जंगल ही नहीं, यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं जंगली, तो उनको भी जो है खतरा बना रहेगा। अब यदि यहाँ पर यह ठोस प्रबंधन हेतु माना कि केंद्र बनेगा कूड़ा निस्तारीकरण, तो जो वैसे जानवर हैं सूअर, बंदर, वो तो यहाँ आएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में जो भी हिरन है, बाघ है, जो कि कूड़े से जो है दूर रहते हैं, गंदगी से दूर रहते हैं, तो उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा कितना घना जंगल है, काफ़ी वर्ग मीटर में जो है इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं ये चारों, और ऐसा ही घना जंगल ये हमारे जिस जगह पर हम खड़े हैं इस तरफ है, तो ये सारा जो है बर्बाद हो जाएगा इस कूड़ा निस्तारण केंद्र बनने के बाद। तो लिहाजा इसमें एनजीटी को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और वन विभाग को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हाँ, यदि ऐसा होता है और आम नागरिक कपिरी संघर्ष समिति के और डिम्मर ग्राम सभा के ये लोग तो जो है विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इनका साथ देने के लिए वन विभाग, एनजीटी को भी जो है सहयोग करना चाहिए। और ये धरातल पर है, यदि हम आप लोग जो है इन वनों को बचाना चाहते हैं, वन्य जीवों को बचाना चाहते हैं और सरकार के, जनता के टैक्स के पैसे को बचाना चाहते हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि उस रुपये का दुरुपयोग ऐसी जगहों पर न किया जाए जिससे कि लाभ कम और हानियाँ अधिक हैं। आप देखिएगा, आपको थोड़ा उस जगहों पर लेके चलते हैं। यह है मान्यवर, आप देखिएगा, हम आपको बताते चलें कि जो हमने देखी है अपने जब से हमने होश संभाला, यह सड़क यहाँ से आप देख सकते हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह सुरक्षा के लिए बना हुआ था। और यह सड़क जहाँ पे हम खड़े हैं वर्तमान समय में, यह सड़क यहाँ से सीधे वहाँ, और ये गधेरे के कटाव से इतना अंदर जो है, लगभग 8-10 साल के दौरान यह इतना अंदर चले गया। तो दूसरी बात कि आप देखिएगा, अभी यह जो ये नीचे धसाव वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इलाका दिखाई दे रहा है, तो यह अभी 1 और 2 साल पहले का है और इस जगह पर इस प्रकार से बनेगा। अब देखिएगा, सड़क पहले यहाँ थी, यहाँ कोई सड़क नहीं थी। ये जब हमको आवश्यकता पड़ी, लोक निर्माण विभाग गोचर को आवश्यकता पड़ी सड़क बनाने की, तो उन्होंने फिर यहाँ अंदर खोदा है, यहाँ अंदर खोदा है, क्योंकि उनके पास भी कोई जो है रास्ता नहीं था, वरना ये सड़क यहाँ पे इस अवस्था में थी और इतनी चढ़ाई यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। यह क्योंकि उस जो आपको दिखाई दे रहा है,
उसमें सड़क इस क्षेत्र में थी, इतने इतने ऊंचाई वाले उसमें। अब ये जब नीचे नीचे बैठ रही तो क्या फ़ायदा, और उसमें जो है कूड़े का भार आएगा तो यह हमारे लिए घातक बना रहेगा। और जो पिंडर नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो है रहने वाले लोग हैं उनको भी घातक, क्योंकि जब नदी का बहाव रुकेगा तो उसका असर आगे की तरफ भी पड़ेगा और पीछे की तरफ भी पड़ेगा। तो आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका यहाँ पर जो नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र ढूंढा गया, तो मुझे नहीं लगता है इन्होंने जो है किस स्तर पर इस क्षेत्र को ढूंढा, लेकिन यह क्षेत्र किसी भी प्रकार से जो है उचित नहीं है। इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, क्षेत्रवासी तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि धरातल पे क्या हो रहा है। दस्तावेजों में जो है जिला अधिकारी महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जाएगा तो वो कहेगा नहीं साहब यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वैसा नहीं है। तो लिहाजा जो है हमारा यह उद्देश्य है कि वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो उसको हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए, तो वो एक बार इस धरातल पे आएँ। धरातल पे नहीं आ सकते तो इस वीडियो को उनको जो है उनके समक्ष रखें कि देखिएगा इस क्षेत्र में इतना नुकसान है, जिस कार्य करने से लाभ कम हो और हानियाँ ज़्यादा हो तो उस काम को करने का फ़ायदा ही क्यों है। हानियाँ मैंने आपको बता दिया है कि जो है पैसे का नुकसान है, जनता के टैक्स का, इतनी वनस्पतियों का नुकसान हो जाएगा, और जो है वन्य जीव यहाँ से भाग जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर आने वाले लोग जो है, कई लोगों की जो है हमने बताया कि भगवान बद्री विशाल की जो गाड़ू गढ़ा की यात्रा चलती है वो डिम्मर ग्राम से चलती है, और आपके लक्ष्मी नारायण भगवान में जो है एक सिद्धपीठ है, महाराज राजेश्वरी जिठाई देवी का जो है सिद्धपीठ है, माँ उमा देवी शंकरी की जो है यात्रा इस क्षेत्र से चलती है, कई जो है छांतेश्वर की जो है कलश यात्रा इधर से चलती है, कई जो है यहाँ से आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी यह जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं पे ठेस पहुंचेगा। और मैंने आपको आध्यात्मिक उसका जो है हानि भी बता दी और भौतिक हानि भी आपको बता दी। दोस्तों यह है धरातल पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।